हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। आपको 2 AP दी गई हैं और ये कहा गया है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए आपकी nth टर्म दोनों AP की क्या हो जाए स्टूडेंट इक्वल। मान लीजिए इसका अगर आप थोड़ा सा मतलब इसको समझना चाहते हैं तो देखिए इसको क्या बोला गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, जो भी APs आपको दी गई हैं इक्वल। मतलब क्या आपकी अगर हम बात करें n की फिफ्थ टर्म ऐसे, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो क्या फिफ्थ टर्म ऐसी होगी जो इन दोनों AP की क्या हो जाए इक्वल हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, आपको n की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इन दोनों AP की टर्म्स क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए। मतलब यहाँ 63, 65, 67 है, कोई ऐसा एक नंबर आ जाए जो इस AP के अंदर भी अक्कर करता हो। तो हमें ये देखना है कि कौन सी n की वैल्यू ऐसी है जिसके लिए, और वो भी सेम वैल्यू होगी क्योंकि आपकी nth टर्म की बात कर रखी है, तो वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए हो सकता है दोनों AP की फिफ्थ टर्म आपस में इक्वल हो जाए, हो सकता है आप चेक करके देखो, आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो हो सकता है दोनों AP की नाइन्थ टर्म ऐसी हो जो आपस में दोनों की इक्वल आए। मतलब यहाँ पे भी वो टर्म आए उसी जैसे नाइन्थ टर्म पे, नाइन्थ नंबर पे, और यहाँ पे भी नाइन्थ टर्म पे नाइन्थ वैल्यू वही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे n इज टू 9 के लिए वही वैल्यू हो, और यहाँ पे भी इस AP के अंदर अगर मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ तो n इज टू 9, यानी कि जो नाइन्थ टर्म हो वो दोनों APs की इक्वल हो। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से समझा दिया है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को कराती हूँ तो मैं इसको आपको वेरीफाई भी करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले तो हमने देखा जो फर्स्ट इस AP की बात करें तो यहाँ से स्टूडेंट आपको A और D लिख लेते हैं। सबसे पहले हम A ये 63 और D की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाती है 2। और यहाँ से अगर इस AP की बात करें तो 3, 10, 17, तो आपका फर्स्ट टर्म तो हो गई 3, और अगर हम D की बात करें तो 10 - 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 7। अब बात आती है स्टूडेंट nth टर्म की। इसने कहा ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द nth टर्म, यानी कि या तो फिफ्थ टर्म या कोई सेवेंथ टर्म या कोई नाइन्थ टर्म। तो हम क्या ले लेते हैं, हम पहले लेके चलते हैं कि nth टर्म इन AP की दोनों की इक्वल है आपस में। तो हम पहले इस AP के लिए nth टर्म को लिख लेते हैं, फिर इस AP के लिए, और दोनों को फिर इक्वेट करके चलेंगे, इक्वल लेके चलेंगे, और वहां से हम वो n की वैल्यू निकालेंगे जिसके लिए दोनों AP की वो टर्म इक्वल आएगी। यानी कि अगर मान लीजिए नाइन्थ टर्म है या वो 11th है, वो हम निकालेंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से जैसे कि स्टूडेंट आपने nth टर्म का सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखा तो a + n - 1d। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू आपकी पुट कर दी, ये जो है आपकी कितनी आई 63, और फिर आपने क्या लिखा n - 1, क्योंकि आपको पता नहीं आपकी ये जो n की वैल्यू है ये क्या है, सिर्फ आप nth टर्म आपकी लिख के दिखा रहे हो। यहाँ पे d की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 2। इसी तरीके से अगर हम इस AP की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी आपकी अगर nth टर्म की बात करें, यहाँ पे an लिख देते हैं हम इसको, और यहाँ पे भी an लिख के चलेंगे, विच इज इक्वल्स टू यहाँ से a की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर जो इस AP के अंदर 3 है, और n - 1, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट d की वैल्यू कितनी है 7। अब हम इसको सोल्व करते हैं, अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 63 प्लस ये हो जाएगा आपका 2n - 2, और इसको अगर सोल्व करते हैं तो 63 - 2 कितना बचेगा 61 प्लस 2n। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ से यह है आपका 3 + 7n - 7, अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखते हैं इसको, और ये बचता है 7n ये वाला, और माइनस का 7 + 3 कितना हो जाएगा -4। तो ये आपके nth टर्म दोनों AP की निकल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें वो टर्म जो है वो इक्वल लेके दिखानी है, कि वो जो टर्म आएगी जो फिफ्थ टर्म होगी या सिक्स्थ टर्म होगी इस AP की जो इक्वल है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को आपस में इक्वल रख देते हैं ताकि हम n की वो वैल्यू निकाल सकें, मतलब वो नंबर निकाल सकें जिसके लिए दोनों AP की टर्म क्या आएंगी आपस में इक्वल होंगी, वो हमें नंबर फाइंड करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं दोनों को इक्वेट करते हैं, क्योंकि हमें वो दोनों टर्म क्या दे रखी है आपस में कि nth टर्म जो है वैल्यू आपसे पूछी गई है n की, और कहा गया है कि उस वैल्यू के लिए वो जो nth टर्म होगी वो आपकी क्या होगी इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो यहाँ पे जो आपको गिवन है। अब हमने यहाँ लिखा कि कितना है आपका 61 + 2n, विच इज इक्वल्स टू कितना आया था आपका 7n - 4। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अपने n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया मैंने यहाँ से 2n - 7n लेफ्ट साइड में, और यहाँ से कितना आया -4, ये 61 ट्रांसफर होगा राइट साइड में तो -61, ये 7n इधर आया तो माइनस का हो गया लेफ्ट साइड में, ये कितना बचा -5n, यहाँ से कितना है स्टूडेंट -65, ये कैंसिल होकर n की वैल्यू कितनी आ जाती है, n की वैल्यू आ जाती है आपकी 13। मतलब 13th टर्म इस AP की होगी। अगर n की वैल्यू हम 13 लेके चलेंगे तो दोनों AP की वो टर्म आपस में क्या आएंगी इक्वल आएंगी। तो स्टूडेंट एक बार इसको ना वेरीफाई भी कर लीजिए, क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपकी nth टर्म थी 61 और आपका आया था स्टूडेंट
प्लस में 2n, जो फर्स्ट एपी की nth टर्म की बात करें तो आपकी ये फर्स्ट वो टर्म nth टर्म थी। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू, ये आपकी स्टूडेंट nth टर्म थी, लिख लेते हैं यहाँ पे ध्यान से, ये आपकी nth टर्म थी, यानी कि n की जगह पे जब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 13 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट इसको आप इस तरीके से कर लो, या तो फिर मैं क्या करती हूँ nth टर्म आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा लेकिन फिर भी इसको अगर कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये था आपका, और यहाँ पे आपका डी था। ए की वैल्यू क्योंकि आएगी वही मुझे पता है 61, और यहाँ से सॉरी कितनी थी आपकी 63 थी स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पे गलती नहीं करनी, ध्यान से करना है कैलकुलेशन में भी। और आपको क्या करना है, आपकी 13th टर्म निकालनी है। मैं आपको थोड़ा ढंग से ही इसको करके बता देती हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा बस। तो यहाँ से आपको ये 13 निकालना है, तो 13 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 12, और डी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी थी 2। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा 63 और प्लस में कितना है आपका 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 87। इसी तरीके से दूसरी एपी की भी अगर nth टर्म की बात करें तो फॉर्मूला सेम है। ए की जगह स्टूडेंट वहाँ कितना था 3, और क्योंकि हमें कितनी वैल्यू n-1 लिखा मैंने, और डी की वैल्यू स्टूडेंट वहाँ पे कितनी थी आपकी 7 थी। अब हम बात करते हैं A13, क्योंकि मुझे क्या कहा गया है कि मैंने n की वैल्यू 13 निकालनी, कि 13 जो टर्म होगी से पी की दोनों की आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो 3 प्लस यहाँ से 13 - 1 करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा 12, और यहाँ से हो जाएगा 7। अब ये कितना आया आपका 3, और ये हो जाएगा 84, दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट 87। तो ये स्टूडेंट सिर्फ आपका समझने का कॉन्सेप्ट था कि जो 13th टर्म होगी से पी की वो आपस में क्या आएंगी, इक्वल होगी। मतलब n = 13 के लिए एपी की दोनों एपीज की जो टर्म आएंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो ये स्टूडेंट आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये सिर्फ आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए रफ में करके देख सकते हैं कि आपने अपना क्वेश्चन ठीक से सोल्व किया है या नहीं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको इसलिए कराया कि आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जरूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे टेस्ट वगैरह में। आपको क्या होगा, आपका फॉर्मेट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपसे कुछ और भी पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसे भी अच्छे से अटेम्प्ट कर देंगे, और कैलकुलेशन तो इन क्वेश्चंस में इतनी लार्जर है भी नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट मैंने इसको थोड़ा सा और इसको मतलब इस वेरिफिकेशन को करके दिखाया। अदरवाइज पेपर में आपको ये नहीं करनी है, कहा जाए तो करनी होती है। सिर्फ आपको रफली अगर टाइम है तो आप चेक करके देख सकते हैं आपका क्वेश्चन सही निकला है कि नहीं है। तो स्टूडेंट मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी क्लियर करते हुए यहाँ पे आपको समझाया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।